गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं। मैं चाहता हूं आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेरे पास दो इक्वल पॉजिटिव क्यू चार्जेस हैं जो एक्स एक्सिस में -a और +a में रखे हुए हैं। ओके, तो डायग्राम बना लेते हैं जैसा लिखा हुआ है। मेरे पास दो चार्ज हैं, ठीक है। जो एक्स एक्सिस में ये उसकी ओरिजिन हो गई, एक्स एक्सिस में -a मतलब इधर की तरफ और +a मतलब इधर की तरफ रखे हुए हैं। ओके, आगे लिखा है अनदर चार्ज क्यू नॉट, एक और चार्ज है क्यू नॉट जो ओरिजिन में रखा हुआ है। ओके, रख दिए। अब बोला है जो ओरिजिन के चार्ज है उसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y दिया गया है लॉन्ग y एक्सिस। ओके, तो मैं इसको यहां पे अलग से बना देता हूं। ये हो गया Q, ये हो गया Q। यहाँ पे जो रखा था उसको हमने कहाँ दे दिया भैया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया y डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू को अभी y लेने बोला है। ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी है, तो -q/2 दी हुई है। देखो Q नॉट इक्वल टू -q/2 दी हुई है। और आपको इस चार्ज में लगने वाला जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है बताना है। ओके, तो चलो सबसे पहले देखो, यदि मेरे को इस पे फोर्स निकालना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, पहले इसके कांड इस पे निकालो, फिर इसके कांड इस पे निकालो, फिर दोनों का वेक्टर एडिशन कर दो। तो वही करते हैं। देखो ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऐसा अट्रैक्ट करेगा, लेट अस से बाय अ फोर्स F। ओके, तो ये प्लस भी तो इस माइनस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। और क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो बाय सिमेट्री फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी भैया, F आएगी। ओके, अब लेट अस सपोज ये एंगल आपका थीटा बन रहा है। लेट अस सपोज ये एंगल आपका क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो बाय सिमेट्री एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। सिमेट्री मतलब चीज़ें सेम है। यदि यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। ओके, अब इस डायग्राम को यहाँ पे अलग से बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ट्विंग ट्विंग, ये हो गया F, ये हो गया F, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। वेक्टर रिजोल्यूशन करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वेक्टर रिजोल्यूशन करना। ठीक है, एंगल के सामने में आ गया साइन, तो हो गया एफ साइन थीटा, जो बचा हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये हो गया एफ कॉस थीटा। ओके, ये दोनों को देखो वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कट गए। ये दोनों का वैल्यू सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो इट विल बी 2F कॉस थीटा। अब मेरे को क्या करना है, एक एक की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। तो 2F क्या है, इन दोनों या इन दोनों के बीच का फोर्स है F। ओके, तो चलो F की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, K, एक का मॉड है Q, दूसरे का मॉड है Q/2, तो Q² 2 हो गया। और मुझे चाहिए इसके और इसके बीच का डिस्टेंस। तो भैया देखो ये A है, ये Y है, ये A है, तो ये कितना बचेगा, तो इट विल बी √A² + Y², बट यहाँ पे स्क्वायर करते हैं फॉर्मूले में, इनटू, अब चाहिए कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा, ये लो ट्राइंगल पूरा बना लेते हैं। व्हाट इज कॉस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है y और हाइपोटेनियस ये है जो कितना आया था, तो √A² + Y²। ओके, अब मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 2 कट गया, ये हो गया KQ² y अपॉन, देखो ये हो जाएगा A² + Y², और ये हो जाएगा A² + Y² की पावर 1/2। तो हम जानते हैं x की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या होता है, तो x की पावर m + n होता है। तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये नेट फोर्स हो गया। ओके, अच्छा, अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा और। यदि यदि क्वेश्चन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, यदि ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करता कि जो मेरा y है वो a से बहुत छोटा है, यदि क्वेश्चन में ये कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करता कि मेरा y a से बहुत छोटा है, तो मेरा यही सीधे क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो अगेन आपको भड़ से आंसर नहीं देना है, आपको क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़नी है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो y है वो a से क्या है, काफ़ी छोटा है। तो यदि आपको ऐसी कंडीशन दी हो तो आप खुद ही सोचो, जब एक चीज़ बहुत छोटी है और एक चीज़ बहुत बड़ी है, ओके, तो क्या उस केस में मैं A² + Y² को A² नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि लिखा है y इज लेस देन A। जब एक चीज बहुत बड़ी है,
एक चीज बहुत छोटी है तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वेरी क्लोज टू ए स्क्वायर। यदि आपको मेरे पे यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद एक एग्जांपल ले लो, ए की वैल्यू 100 ले लो, ओके, और वाई की वैल्यू को उससे काफी कम रखनी है तो वाई की वैल्यू को 1 ले लो, ओके। तो आप खुद ही सोचो 100 के स्क्वायर में यदि मैं 1 के स्क्वायर को ऐड करूंगा तो आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा। इसलिए जब एक चीज दूसरे से बहुत बड़ी होती है तब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या बचेगा, नेट फोर्स के क्यू स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ गया, तो ए स्क्वायर आ गया, पहले से क्या है 3/2 है, यहाँ वाई लिखा है, 2 कट गया, तो इट विल बी के क्यू स्क्वायर बाय ए क्यूब इंटू क्या हो गया वाई। अब देखो के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वाई, ओके। और इस चीज़ को याद रखना, ये फिजिक्स में बहुत काम आता है। जब एक नंबर दूसरे से बहुत बड़ा होता है, जब एक नंबर दूसरे से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उस केस में आप ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। आप ए प्लस वाई को ए लिख सकते हो, ए माइनस वाई को ए लिख सकते हो, और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको भी क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर लिख सकते हो, प्रोवाइडेड एक नंबर दूसरे से क्या हो, बहुत बड़ा हो। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो आप एक एग्जाम्पल लेके देख लेना, एक नंबर को बहुत बड़ा लेना, एक नंबर को बहुत छोटा लेना। इस केस में आप उस छोटे नंबर को बड़े नंबर से ऐड करो या माइनस करो, आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो थैंक यू।